हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन ऑफ इन एनिमल्स। ठीक है कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसी होती है और रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ देखी कि सर्टेन एज के बाद ही आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पे मैक्सिमम लोग शादियाँ करते हैं, ठीक है। और एक सर्टेन पीरियड के बाद ही जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो भी हम इसी चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। और आप देखते होंगे कि आपकी बॉडी में बहुत सर्टेन चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बचपन में होता है, जैसे वॉइस होती है, ठीक है, या बॉडी साइज हो गया, ओके। ये सारे चेंज कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी में आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे होते हैं और वही चेंज आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम ये इसी में जानेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स जो हमारी बॉडी सिक्रेट करती है वो इसके लिए जिम्मेवार है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे क्या होता है कि हमारा भी हौसला बना रहता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है एडोलसेंस, ठीक है। तो हमने देखा कि जो ग्रोइंग है, जैसे हम हमारी ग्रोथ हो रही है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। और क्या होता है, जो हमारी ग्रोथ है हमने पढ़ लिया कि नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन क्या होता है जो पीरियड है लाइफ का, ठीक है, जो हमारी बॉडी है, एक लाइफ का ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत सारी कुछ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जिसमें एग्जांपल के तौर पे आपकी बॉडी की चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। तो इसी टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? एडोलसेंस बोलते हैं ह्यूमंस की, ओके। जो एडोलसेंस है वो गर्ल्स में क्या होती है, जो अप्रोक्सीमेटली मतलब गर्ल्स या बॉयज़ में सेम ही टाइम पे आती है, या 11 to 12 ईयर के बाद, ठीक है। मतलब जब कोई लड़का या लड़की 11 साल की होगी उसके बाद ही उसकी जो एडोलसेंस एज है वो स्टार्ट हो जाती है। और कब तक होती है? होती है 18 to 19 ईयर का, जब बॉय और गर्ल होता है, ओके। इसके लिए क्या बोलते हैं? इसको इसको ना टीन एज भी बोलते हैं हमारे। बहुत सारे हमने बोला कि टीन एज में है लड़का। जब आप कुछ गलतियां करते हैं तो आपके आस पड़ोस वाले आपको सेव करने के लिए ये चीज़ बोलते हैं कि आप टीन एज में है, टीन एजर है, तो थोड़ी बहुत गलतियां होती रहती हैं, ओके। जो लेकिन जो गर्ल्स में जो एडोलसेंस है, ठीक है, वो जल्दी हो जाती है, ओके। लेकिन जो एडोलसेंस है, ये टाइम पीरियड क्या होता है, वेरी करता रहता है। कईयों में जल्दी आ जाती है, कईयों में लेट आती है, ठीक है। तो एडोलसेंस क्या है? एक ऐसा पीरियड है लाइफ का बहन जो बॉडी है हमारी अंडरगो चेंजेस एंड लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। और कब से स्टार्ट होता है? 11 ईयर से। और कब तक? 18 to 19 ईयर, ओके। जैसे वीगन्स क्या है, बॉयज़ में होता है 11 और गर्ल्स में 10 ईयर। जब वो इनकी एज 10 ईयर होगी या 11 ईयर्स, और 18 to 19 होता है, ठीक है। देखो ये हमारा ह्यूमंस का मैंने एक चार्ट जैसा बनाया है कि जब बच्चा होता है फिर ऐसे बढ़ता रहता है, ठीक है। फिर उसकी एज स्टार्ट होती है, फिर वो एकदम से फिर से मतलब ओल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। फिर आता है प्यूबर्टी। तो हम प्यूबर्टी की पढ़ेंगे कि प्यूबर्टी होती क्या है। प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम पीरियड है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, या एनिमल्स का, जब वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं, ओके। तो क्या है? प्यूबर्टी इज द टाइम पीरियड इन द लाइफ व्हेन एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये जो चेंज है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में होता है, ये कब होता है? एडोलसेंट एज में। जब हम एडोलसेंस में हो जाते हैं ना, 11 to के 18 के बीच में होते हैं, तो वो क्या करता है, जो इंडिकेशन होती है कि जो है, जो इंडिविजुअल है, कोई भी इंसान, वो प्यूबर्टी पे पहुंच चुका है, ओके। और प्यूबर्टी कब एंड होती है? जब एडोलसेंट जो है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे पहुंच जाती है, ओके। तो प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी एक टाइम पीरियड है जब क्या होता है, जब ह्यूमंस बीइंग कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन में,
ओके। फिर आता है चेंज इन प्यूबर्टी, ठीक है। तो क्या क्या प्यूबर्टी में चेंज आता है? तो फर्स्ट वन क्या है, इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। जब क्या होता है हम प्यूबर्टी में पहुंचते हैं, एडोलसेंस में पहुंचते हैं, तो आप देखते होंगे जो आपकी लेग हो गया, आर्म्स हो गया, फेस हो गया, इनकी जो बोन्स है उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपके आर्म्स की जो बोन है उनकी लेंथ, या आपके जो लेग्स की है उनकी भी लेंथ जो बड़ी होने दिखती है, ठीक है। और आप क्या होते हैं, टॉलर बनना स्टार्ट हो जाते हो, ठीक है। और ये कब तक होता है? ये जो होता है, जो हाइट के इंक्रीज है वो 18 टू 20 ईयर्स, जब तक आपकी एज 18 टू 20 ईयर होगी तब तक चलेगी, उसके बाद आपकी हाइट रुक जाएगी, ठीक है। और क्या पाया गया है कि जो गर्ल्स की हाइट है वो जल्दी फास्ट करती है, मतलब ग्रो जो है वो फास्टर करती है एज कंपेयर टू बॉयज, ठीक है, स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं कि हाँ, देखो यहाँ पे चार्ट है, जब गर्ल्स की एज 18 ईयर है तो बॉयज़ की जो, जैसे अपने अगर 100 मीटर बढ़ना है तो आपकी जो हाइट होगी वो 72 होगी, और गर्ल्स देखो यहाँ पे ज़्यादा है 77, और यहाँ पे देखो काफ़ी हद तक फास्ट है, ओके। और एक आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है कैलकुलेशन ऑफ फुल लेंथ हाइट का। तो क्या हमने क्या देखा कि जो गर्ल्स की हाइट ग्रो करने की, जो हाइट को ग्रोथ की जो फास्टर रेट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू बॉयज़। फिर आता है चेंज इन बॉडी शेप, ठीक है। तो क्या होता है, जब बॉयज़ एंड गर्ल्स जो क्या करते हैं प्यूबर्टी के टाइम पीरियड में एंटर करते हैं तो उनकी जो बॉडीज़ है उसमें क्या है, चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। जैसे बॉयज़ में जनरली क्या होता है कि उनके जो चेंज इन चेस्ट हो जाता है, शोल्डर जो है वो चौड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, या शोल्डर एज दे बिकम वाइडर, ठीक है। और गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स की जो वेस्ट है वो बिकम वाइडर होना स्टार्ट होती है, ठीक है, जो वेस्ट है उनकी वो बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। However, the change in the boys and girls are different because the muscles of growth in boys is higher than in the girls. तो क्या है, जो मसल्स की ग्रोथ है वो हायर है बॉयज में एज कंपेयर टू गर्ल्स, ओके। फिर चेंज इन वॉइस, ओके। तो आपने देखा होगा कि हमारी वॉइस क्या होती है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी वॉइस एक बहुत स्वीट सी होती है बॉयज़ में। फिर जब हम बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारी वॉइस एक हैवी जैसा वर्जन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और गर्ल्स की अलग से स्वीट जैसी आवाज़ तो रहती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? द वॉइस बॉक्स, ठीक है, जो जिसको हम बोलते हैं लैरिंक्स, वो डेवलप हो जाता है बॉडी में, ओके। इट कैन ऑल्सो सीन एज इन लार्ज पार्ट ऑफ द थॉट इन बॉयज एंड नेम इज द एडम एप्पल। जो वॉइस बॉक्स है, जिसको ए देखो, आपका आप गले में देखोगे ना ए वाली चीज़, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है। बॉयज ऑल्सो एक्सपीरियंस अ हॉर्स वॉइस फॉर सम टाइम ड्यू टू चेंज इन लर्नेक्स, ठीक है। जो आपकी वॉइस बॉक्स में चेंज होता है उसकी वजह से हमारी जो वॉइस है वो हॉर्स जैसी हो जाती है, मतलब हॉर्स तो मतलब जो है अलग जैसी आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है, हैवी जैसी आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। वहीं जो क्या होता है, जो लर्नेक्स है इन गर्ल्स, ठीक है, वो क्या होता है, वो विजिबल नहीं होता, वो स्मॉल हो जाए एड कंपेयर टू हमारे। आप देखोगे ना, तो आपकी जब एज होगी तो आप देखते होंगे कि जैसे आप अपने मदर फादर को भी देखते होंगे, जो फादर का जो एडम एप्पल्स है वो काफ़ी बाहर को होता है एज कंपेयर टू योर मदर, ओके। फिर आता है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारी बॉडीज़ में स्वेट ग्लैंड्स होती हैं और ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम सेबेसियस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करनी, सिक्रेटिंग करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। वो क्या करनी कि जो जितना वो स्वेटिंग पहले करती थी उससे ज़्यादा कर देगी, ऑयल भी और स्वेट भी, जब वो प्यूबर्टी एज में आती है, ओके। तो क्या होता है, जो गर्ल्स और बॉयज़ जब आप देखते होंगे ना, आप जब आप देखते होंगे बहुत सारे जो एज की गर्ल्स के बॉयज़ होते हैं जब एडोलसेंस में होते हैं 10+1+2, तो उनके ना बॉय फेस पे पिंपल्स एक्ने आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्सेस सिक्रेशन हो जाता है ऑयल और स्वेट का, ठीक है। तभी तो बोलते हैं जब आपके फेस पे पिंपल्स आना स्टार्ट हो, कि बोलते हैं ना कि आप जवान हो रहे हो,
तो यही रीज़न है कि वो वहाँ पे जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स हैं और जो ऑयल ग्लैंड्स हैं जिनको हम स्पेसियस ग्लैंड्स बोलते हैं, वो क्या है, सिक्रेट करना स्टार्ट कर देती है मोर ऑयल एंड स्वेट। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, बाय द टाइम पीरियड एंड बॉयज हिट द प्यूबर्टी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डेवलप कंप्लीटली। क्या होता है जब प्यूबर्टी पे पहुंचता है, जो उनके सेक्स ऑर्गन्स हैं, चाहे बॉयज है गर्ल्स है, उनमें क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो मेल्स हैं, हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, इन एनिमल्स में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, कि जो जो मेल्स होते हैं उनमें मेल गैमेट्स निकलते हैं जिनको स्पर्म बोलते हैं, वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जो फीमेल्स में क्या होता है, जो साइज है ओवरीज की वो इंक्रीज हो जाती है, और इसमें क्या होता है, जो एग्स हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी टाइम क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है। ओके, फिर आता है मेंटल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। ओके, तो इस एज में क्या होता है, जब आप प्यूबर्टी वाली एज में पहुंचते हो तो आपकी जो मेंटल है, इमोशन है और आप इंटेलेक्चुअल जो है, आपके अंदर ना मेच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है, जो ब्रेन है उसमें ना, जब आप एडोलसेंट एज में होते हैं तो आपके पास ना लर्निंग की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम लर्निंग पावर होती है आपकी लाइफ की इसी एडोलसेंट एज में। जो आपका वे ऑफ थिंकिंग है वो भी चेंज हो जाता है इस टाइम। ओके, और क्या है, जो आप देखते होंगे कि जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस, कि जैसे ना अब छोटे बच्चे होते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि आप क्या पहनोगे या कौन सी ड्रेस आपके ऊपर सूट करेगी, या आपको मेकअप करना है या नहीं करना है। लेकिन जब आप इस एज में पहुंचते हो तो आप सेल्फ कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हो कि यार मैं पतला लग रहा हूँ, मोटा लग रहा हूँ, या मेरे ऊपर ये ड्रेस सूट करेगी, ऐसी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ इसी में आती है। ठीक है, और जब क्या होता है, वो जब क्या होता है उनमें जो बॉडी में चेंज आता है तो क्या आता है, वो सडनली कुछ ना अनकंफर्टेबल फील होना स्टार्ट होता है, इनसिक्योर होते हैं। ठीक है, ये सारे क्यों होते हैं, ये सारे ही एडोलसेंट एज में होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। हमने चीज पढ़ ली कि पुबर्टी में क्या क्या चीज होती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो प्यूबर्टी में कुछ चेंज होते हैं जो बोथ मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, जिससे क्या होता है वो डिस्टिंग्विश हो जाते हैं एक दूसरे से। तभी तुम्हारे को पता लगता है कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। ठीक है, द फीचर दैट डेवलप इन देम आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, ठीक है, कुछ चेंजेस जो बॉडीज में आते हैं जब मेल और फीमेल में, जिससे वो शो करता है कि उनके मध्य ना जो डिफरेंस शो होता है उसी को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, इन बॉयज सम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर, देखो क्या होता है, आप देखते होंगे कि उनको फेस के ऊपर ना हेयर्स आना, ग्रोथ आना स्टार्ट होती है, जिसको हम दाढ़ी मूछ बोलते हैं। ठीक है, और चेस्ट पे क्या होता है, हेयर्स आना, ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अंडर आर्म्स में, ठीक है, और पब्लिक एरिया में जो है इनको हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वहीं क्या होता है, गर्ल्स में उनकी जो ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। ओके, द ग्रोथ ऑफ अंडर आर्म्स एंड द पब्लिक एरिया स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और ये सारे चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है, जो सारे चेंजेस हैं हमारे एडोलसेंस में, ये कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स के द्वारा। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी की ग्लैंड जो है सिक्रेट करती है। ठीक है, तो ये सारी जो सिक्रेशन है हार्मोन्स की कहाँ से होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड से होती है, जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो जो मेल में क्या होता है, जो मेल हार्मोन्स हैं तो उनमें क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन है बिगिन क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, रिलीज बाय द टेस्टिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है और हमें क्या होता है, जब पुबर्टी पे आप देखते होंगे कि जो हेयर फेशियल हेयर की स्टार्ट हो जाती है, वहीं क्या होता है, जब पुबर्टी पे गर्ल्स पहुंचती है तो जो उनकी जो ओवरी है वो क्या करना है, जो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है फीमेल हार्मोन्स को। ठीक है, जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जो एस्ट्रोजन है वो क्या करता है, ब्रेस्ट को डेवलपमेंट में कर देता है। ठीक है, और गर्ल्स में क्या होता है, मिल्क सिक्रेट ग्लैंड्स, जिनको मेमरी ग्लैंड्स बोलते हैं, वो भी डेवलप हो जाती है ब्रेस्ट के अंदर।
Okay, the production of these hormones is under the control of another hormones secreted from the endocrine glands is called pituitary glands. ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बीच में भी जो प्यूटिटरी ग्लैंड्स हैं उन वो ऐसे हार्मोन सिक्रेट करती है जो इनको कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक जो हमने चैप्टर पढ़ाया वो समझ आया होगा. अगर आपको कुछ इसमें कोई समस्या आई होगी चैप्टर को तो समझने में, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे क्या होगा कि हम अगले वाले जो आपकी वीडियो डालेंगे उसमें आपको उस चीज़ को क्लियर करके कर देंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे.